हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो जिसके लिए मैंने सूट का फैब्रिक 2 मीटर लिया है और अस्तर की फैब्रिक भी मैंने 2 मीटर ही लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्तर को हम अच्छे से बिछा लेंगे फोल्ड करके, क्योंकि हम फ्रंट और बैक पल्ला दोनों एक साथ ही कटिंग करने वाले हैं। और स्केल की मदद से ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इंची टेप लेकर फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। जैसे आप देख सकते हो, इस तरीके से हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और कमर मैंने 15 इंच पे रखा है और हिप के लिए मैंने 22 इंच पे निशान लगाया है। लंबाई मैंने इसके जितनी हमारी थी उतनी मैंने निशान लगा ली है। और इसे इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम स्केल की मदद से सारी लाइन को मैंने सीधा कर लिया है। जैसे आप देख सकते हो, इसी तरीके से सारी लाइन को सीधा कर लेना है। और बस्ट साइज और अपर बस्ट साइज में इसमें अंतर डिफरेंस था 1 इंच का, इसलिए मैंने बस्ट के लिए 3 इंच नीचे करके एक और लाइन सीधा खींच लिया है। उसके बाद मैंने इसका शोल्डर 6.5 रखा है, क्योंकि बैक का गला इसका डीप होने वाला है, इसलिए मैंने इसका शोल्डर 6.5 इंच रखा हुआ है। और अपर बस साइज़ मैंने 11.5 रखा है और बस साइज़ मैंने इसका 12 इंच रखा हुआ है। और कमर मैंने इसकी सेम 11 ही रखा हुआ है। कमर भी मैंने कमर का निशान भी मैंने 11 पे लिया हुआ है। और हिप का निशान मैंने 12.5 इंच पे लगाया है। और सेम दामन भी मैंने 12.5 इंच ही रखा हुआ है। और उसके बाद हम स्केल की मदद से सभी लाइन को आपस में मिला लेंगे। जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ आप देख सकते हो। इसी तरीके से सभी लाइन को मिला लेना है आपस में। उसके बाद मैंने ये जितना ऊपर रखा सेम उतना ही मैंने नीचे भी रख के निशान लगा के सीधा कर लिया है लाइन को। और 1.25 इंच करीब मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाया है, क्योंकि बैक आर्म होल के लिए और फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने इंची टेप को 2 हिस्से में करके फ्रंट आर्म होल भी मैंने इस आर्म होल शेपर की मदद से निशान लगा लिया है। जैसे आप लोग देख रहे हो, इसी तरीके से आप आर्म होल शेपर का भी यूज़ कर सकते। तो इस तरीके से लगा लेना है। मैंने मार्जिन इसमें 1.5 से 2.25 इंच के करीब मार्जिन रखना है। आपको जितना रखना हो आप उतना रख सकते हो मार्जिन। इस तरीके से निशान लगा लेना है। उसके बाद ब्रॉड मैंने 3 इंच रखी है और 1/2 इंच मैंने इसका डाउन किया हुआ है। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से निशान लगा सेम निशान के अकॉर्डिंग हम इसको कटिंग कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सेम इसी तरीके से पूरे सूट की कटिंग कर लेनी है। और जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया हुआ है, जहाँ हमें कुटके का निशान है, वहाँ हम कुटके का निशान लगा लेंगे। और चाक के लिए मैंने 13 इंच पे चाक बनाना है मुझे, तो इसलिए 13 इंच पे निशान लगा के मैंने चाक के लिए भी कुटके का निशान लगा लूँगी। इससे स्टिचिंग करने में आसानी होती है। तो इस तरह से हम पूरे में निशान लगाने के बाद बैक पल्ले को अलग कर दिया मैंने। और फ्रंट पल्ले का मैंने आर्म होल की गहराई कटिंग कर ली है। उसके बाद जितना हमें सूट में हमें ज़रूरत उतने ही हम फोल्ड करेंगे कपड़े को, और उस पर हमने जो कटिंग किया हुआ है अस्तर को उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और फिर जितनी हमारी लंबाई होगी सूट की उसका हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद सेम जो हमने कटिंग की हुई अस्तर को उससे आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए हमने पूरे सूट के कटिंग कर लेंगे। कपड़े को आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए हम रखते हैं ताकि जब हम अस्तर को कपड़े के साथ जोड़े तो अगर हमारा कपड़ा बढ़ जाता है तो हम उसको कटिंग करके हटा सकते हैं, लेकिन अगर कम पड़ जाए तो दिक्कत होगी, इसलिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं। उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की लंबाई मैंने 11.5 पे लगाई है,
क्योंकि रेडी हमें 11 पे करना है, तो इसलिए मैंने 11.5 इंच पे निशान लगाया। आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं हमेशा, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में दब जाता है इसलिए। तो इसलिए फिर मैं निशान सीधा कर लिया मैंने। और गहराई के लिए मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और आर्महोल का मैंने 10 इंच पे लिया हुआ है निशान। और मोहरी मैंने 6.5 इंच पे लगाई हुई है, जैसा आप लोग देख रहे हो। और फिर इन दोनों निशानों को मिला देंगे आपस में हम। और फिर मार्जिन ले लेंगे, जितना भी हमें मार्जिन रखना है। और गोलाई देते हुए इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं इस तरह की और भी वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो। इस तरीके से फिर हम बाजू की भी अच्छी कटिंग कर लेंगे।